वेलकम टू डॉक्टर नैयास होम्योपैथिक वेलनेस सेंटर। आज मैं आपके साथ पीसीओएस या पीसीओडी जैसी कंडीशन में कौन से मिस्टेक्स हम करते हैं या हम अवॉइड कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगी। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मैं पीसीओएस की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें सबसे पहले मैं जो अवॉइड करने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी एंड आफ्टर दैट अपकमिंग वीडियोस में नेचुरल मेथड्स टू कंट्रोल, कौन से डाइट, कौन सा मैनेजमेंट आप डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। सो आज मैं 3 मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करूँगी जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, जो डेफिनेटली हमको इनवाइट करती है पीसीओएस या पीसीओडी जैसी कंडीशन के लिए, एज वेल एज अगर आपको ऑलरेडी वो कंडीशन है तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स उसको स्टॉप कर दीजिए। सो सबसे पहली मिस्टेक है दैट इज़ प्लास्टिक्स, ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स। हम एवरी नाउ एंड देन प्लास्टिक्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, इधर इन फॉर स्टोरिंग पर्पस और या फिर खाने को गर्म करके रीहीट करने के लिए। सो स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक्स एंड कॉस्मेटिक्स। प्लास्टिक्स एंड कॉस्मेटिक्स वो छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी रूटीन की लाइफ में हम यूज़ करते हैं, वो इनडायरेक्टली हमारे बॉडी या फीमेल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती है। फीमेल हार्मोन जो एस्ट्रोजन है वो नेचुरल फॉर्म में हमारी बॉडी में रहता है, लेकिन जब आप प्लास्टिक्स में बनी हुई चीज़ें खाते हैं या आप कॉस्मेटिक्स से बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं तो वो बॉडी के अंदर एक्जिनोएस्ट्रोजन नामक एक पदार्थ रहता है जो इंट्रोड्यूस करता है, जो एक्चुअली एक फॉल्स एस्ट्रोजन होता है, लेकिन बॉडी उसको समझ नहीं पाती है, उसको भी एस्ट्रोजन की तरह कंसीडर कर देती है और उसकी वजह से हमारा जो फीमेल का जो रिदम रहता है, जो साइकिल्स का रिदम रहता है, ओवरियन हार्मोन्स का जो रिदम रहता है सिंथेसिस का, वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड दैट इज़ द रीज़न बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस स्टार्ट होते हैं। सो मेक श्योर अगर आप ऐसी कोई कंडीशन में है या ऐसी कोई फील्ड में है जहाँ पे आपको कॉस्मेटिक से बहुत ज़्यादा एक्सपोज होना पड़ता है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, बट जितना हो सके उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट उसको रिप्लेस करिए हेल्दी ऑप्शंस के साथ। प्लास्टिक्स को रिप्लेस कर सकते हैं आप ग्लास वेसल्स, कॉपर वेसल्स या सोपस्टोन वेसल्स से, या कॉस्मेटिक्स को रिप्लेस कर सकते हैं आप। हो सके तो ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स यूज़ करिए अगर आप यूज़ करना ही चाहते हैं। एंड इनफैक्ट मैं तो कहूँगी जितना हो सके अपनी ब्यूटी को नेचुरली ही बनाए। फूड्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, ऐसे नेचुरल डाइट मेंटेन कीजिए जो नेचुरली आपके चेहरे पे ग्लो लाए। सेकेंड मिस्टेक दैट इज़ रीहीटिंग द फूड। हम बहुत सारे लोगों को हैबिट है मॉर्निंग से फूड प्रिपेयर करके स्टोर कर देना और फिर उसको बार बार रीहीट करके खाना। जब आप ये बार बार माइक्रोवेव में रीहीट करते हैं तो उसका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बहुत कम हो जाता है एंड ऑन द अदर साइड जब आप माइक्रोवेव रेडिएशन से एक्सपोज्ड होते हैं वो भी आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो मेक श्योर आप अपने घर में खाना बार बार रीहीट करके, स्पेशली माइक्रोवेव में रीहीट करके ना खाएं। अगर आप ऑफिस में लंच पैक करके ले जाते हैं और वहाँ पर भी अगर माइक्रोवेव में हीट कर रहे हैं तो उसे अवॉइड कीजिए। इससे बेटर ये है कि आप नॉर्मल कोल्ड, भले ही स्टोर हुआ पैक हुआ कोल्ड खाना ही खा लें, एटलीस्ट उसकी न्यूट्रिएंट एंड रेडिएशन से जो एक्सपोज हो रहा है वो कम हो जाएगा। थर्ड मिस्टेक है पैक्ड फूड्स। हम लोग देख रहे हैं आजकल बहुत सारे मार्केट में फेक हेल्दी फूड मिलते हैं, लिखा जाता है बेक्ड फूड, ज़ीरो ऑयल, नो फैट्स। एक्चुअली अगर आप उसको ओपन करके देखोगे तो अगर आप अपने हैंड्स में होल्ड करके देखो डेफिनेटली ऑयल रहता है, वो सिर्फ लिखा हुआ रहता है। आइडियली हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो जाके देखता है कि वेदर इट्स ज़ीरो ऑयल और उसको फ्राई किया है या नहीं किया है। तो मेक श्योर वैसा पैक्ड और सो कॉल्ड बेक्ड फूड को अवॉइड कीजिए। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो एक्चुअली घर में होम कुक्ड फूड बनाता है या फिर जो वो चीज़ जो घर में एक्चुअली बेक करके आपको दे रहा है, तो वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए रैदर देन डिपेंडिंग ऑन द मार्केट फूड। एंड ऑलवेज रिमेंबर जो प्लांट बेस्ड फूड रहता है वो हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा रहता है रैदर देन जो फूड जो प्लांट में बन के आता है। सो ऑप्ट प्लांट बेस्ड फूड रैदर देन प्लांट मेड फूड्स। ये जो 3 छोटी सी मिस्टेक्स थी वो मैंने आज इसलिए डिस्कस की क्योंकि वो बहुत सिंपल है और आप इजीली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं आपके डेली रूटीन में और आपकी पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में हरी, वरी एंड करी ये 3 फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं आपके पीसीओएस को उसके बारे में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।